मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो देखिए मम्मी अभी जस्ट पूजा कर ली है, सब जगह आरती करी है। तो सोची मैं थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। मम्मी भी आरती रख के और भगवान को पैर पढ़ के फिर चली जाएंगी, तब मैं अपना पूजा चालू करी। देखिए बुक अभी ऐसे ही चालू छोड़ी है। और ये देखिए सारे देवी देवता को नहला के सब करके कर दिए। अभी मम्मी का हो गया और मैं बैठ गई पूजा करने। नवरात्रि में थोड़ा मैं अच्छे से पूजा करती हूँ, तो वही बैठ गई हूँ पूजा करने। आपको आज दिखाती हूँ मैं कैसे पूजा करती हूँ। थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, बट चलता है क्योंकि नवरात्रि का यही एक ब्लॉग है जो कि मैं इतना पूजा करते हुए बड़ा बना रही हूँ। थोड़ा सा वीडियो को मैं फास्ट कर दूँगी क्योंकि ऐसे बहुत लंबा जाता है। फिर भी मैं क्रॉप करके ही वीडियो को डाली हूँ, नहीं तो पूजा करने में बहुत टाइम लगा था मुझे। आधा घंटा तो लग ही गया था, और वीडियो में बना रही हूँ 15-16 मिनट का ही। तो और ये वाला व्लॉग सप्तमी के दिन का है। अभी मैं आजकल वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी। देखिए भगवान का मम्मी ने जो भी प्रसाद चढ़ाया था उसको मैं हटा दूँगी ताकि मैं चढ़ा पाऊँ, नहीं तो वहाँ फिर जगह नहीं रहेगी प्लेट में। और अपना मैं चढ़ा रही हूँ। ये वीडियो 4 दिन बाद मैं लेके आई हूँ क्योंकि एडिट ही नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए नहीं डाल रही थी। थोड़ी बिजी थी, तो अभी फ्री हूँ तो सोची चलो एडिट करके डालती हूँ, नहीं तो फिर नवरात्रि ख़त्म हो जाएगी, मेरा व्लॉग भी नहीं जाएगा। तो यहाँ मैं पढ़ रही हूँ अपनी बुक मतलब दुर्गा चालीसा। नवरात्रि में 9 दिन में दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ, सुबह शाम नहीं, मतलब सुबह तो फिक्स पढ़ती हूँ। और मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट, मैं भी कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोली सिंह व्लॉग। तो चलिए इसके नए व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ गई हूँ पूजा करने के बाद किचन में। आप लोग देख रहे होंगे बैकग्राउंड में, मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं प्रसाद खा के पानी पी ली हूँ और चाय बनाऊँगी क्योंकि नहाने के बाद, नहाने से पहले बनाई थी लेकिन वो नहाने के पहले का रहता है। पापा और देवर के लिए बनाई थी बिना नहाए ही। तो अभी नहा के साफ से बनाऊंगी चाय, ताकि मैं मम्मी जो भी व्रत है वो पियेंगे। तो चलिए फिर मैं चाय बना के फिर आगे का व्लॉग चालू करती हूँ। और पूजा करते करते मुझे बहुत लेट हो जाता है। नवरात्रि में आधा पौना घंटा तो लग ही जाता है पूजा करने में। और बाबू का स्कूल रहता है 11 बजे वो निकलता है। तो अभी मैं आई हूँ 10 बजे करीब। तो मुझे 1 घंटा है मेरे पास। चावल दाल रोटी बनाना है, भाजी तो बाबू के जाने के बाद भी बना दूँगी क्योंकि भाजी तो खाता नहीं है। तो वही मैं अपना फटाफट अब काम कर रही हूँ। मेरी दाल हो गई है, उसके बस और माता रानी का गाना गाते हुए मैं अपना काम कर रही हूँ। और मेरे हाथ भी टाइम के हिसाब से ही चलते हैं। जब ज़्यादा टाइम रहता है तो मेरे हाथ स्लो चलते हैं, और कम टाइम रहता है तो फास्ट फास्ट चलते हैं। तो अभी मेरे हाथ फास्ट फास्ट चल रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। अगर मेरे पास कम टाइम है उसमें भी मैं कर लेती हूँ, और ज़्यादा टाइम है तो वो सारा टाइम मेरा निकल जाता है उतना ही खाना बनाने में। तो अभी मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मैं कम टाइम में भी अपना कर ली। बाबू का भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो वो अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। 10:30 होता है तो वो नहाने जाता है, फिर आधे घंटे में नहाना धोना खाना उसका होता है। और मम्मी देख रहे होंगे पीछे आ रही हैं जा रही हैं, माता रानी का देखने जाती हैं। जो तो अच्छे से चल रहा है ना, दिन भर माता रानी में ही बिज़ी रहती हैं वो। और मम्मी यहाँ कपड़े धोने की बातें करें कि वो जा रही हैं कपड़ा धोने। मैं उनको बोल रही थी क्यों हाथ से धो रही हूँ, मशीन में धो लो। तो फॉर्मल सारे कपड़े तो वही बोल रही है मशीन में डालूँगी फिर ख़राब होंगे। तो मैं बोली इनका भी है वाइट वाइट तो डाल के कर देते हैं। फिर भी मम्मी नहीं मानी, मम्मी ने हाथ से ही धोया, मशीन में नहीं डाला। मुझे तो कपड़ा धोने में बहुत आलस आता है। मुझे मौका मिले तो मैं सारा कपड़ा मशीन में ही हमेशा धोती रहूँ। काम के चक्कर में मैं अभी तक चाय भी नहीं पूजा करके आने के बाद बस प्रसाद मैंने थोड़ा सा खा लिया था, पानी पी लिया था, क्योंकि चाय चलो बाद में ही पीऊँगी, बाबू का खाना पहले हो जाए। तो अभी मेरी चाय बन गई थी, मैं साइड में अपने लिए चाय ले ली थी। ये देखिए, और मम्मी के लिए भी जो भी थे उनके लिए मैं यहाँ चाय ले रही हूँ, फिर उनको दे दूँगी चाय। उसकी वजह से मैं पी के भाजी फिर अपना स्टार्ट करूँगी काटना बनाना। और अभी लग गई मुझे प्यास, तो इसलिए फटाफट चलो पानी पी लेती हूँ, उसके बाद में काम करती हूँ। और चाय पीने से पहले मेरी आदत है मैं 1 गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ। शाम का टाइम हो रहा है, इसके बाद ही मैं करती सो हूँ। गई थी दोपहर में खाना वाना बनाने के बाद, क्योंकि सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है नवरात्रि उसकी वजह से। तो खाना बनाने के बाद थक जाती हूँ, थोड़ी नींद बना लेती है तो मैं सो जाती हूँ। तो शाम का टाइम में जा रही मैं चाय बनाने। पापा शायद ऑफिस से आए हैं अभी, दरवाज़ा मेरे हस्बैंड ने खोला। तो चलती हूँ, पापा को चाय पानी देती हूँ, मुझे भी चाय पीना है तो मैं भी चाय पी लूँगी।
और मम्मी जो रहते हैं वो तो है ही। चलिए फिर किचन में चलते हैं चाय बनाने। तो पापा बैठे थे हॉल में, तो इसकी वजह से मुझे सर पे रखना रहा पल्लू, क्योंकि वो आते जाते रहते हैं। फिर भैया जो भी रहता है, कोई नहीं रहता है तो ही मैं ऐसे पल्लू करके रखती हूँ, तो सर पे पल्लू लेके रहती हूँ भैया और पापा के सामने। तो फटाफट मैं चाय बना लूँगी। मैं भी शाम को भी एक बार चाय पीती हूँ, सुबह 1-2 बार हो जाता है, शाम को एक बार फिक्स रहता है मेरा। तो मैं चाय पी लूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड, मम्मी, मैं सब लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे चाय पीते पीते। तो मैं अपना मोबाइल ही भूल गई थी टर्न करना। ये देखिए शॉर्ट जैसा आ गया है पूरा। मैं आ गई हूँ रूम में, मैंने तो चाय ये बना देखिए, लिया है, चाय मैंने पी भी लिया। जस्ट पापा आए नहीं थे। ये देखिए वड़ा पाव मुझे बहुत पसंद है। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि मुझे बहुत पसंद है। भैया गए थे लेने अपने लिए, तो मेरे लिए भी लेके आ गए। और आपको पता रहेगा, मैं पिछले ही वीडियो में अपने बताई हूँ कि मैं अपनी थोड़ा डाइटिंग पे हूँ, तो मुझे वड़ा पाव इतना पसंद है कि मैं वड़ा पाव को ना नहीं कर सकती। तो अपना डाइटिंग यहाँ मैं छोड़ रही हूँ और वड़ा पाव का मज़ा लेके चली फिर। और ये इतना बेकार वड़ा पाव था, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, ना गर्म था ना टेस्टी था। अच्छा हुआ मैं इसमें से थोड़ा सा तोड़ के रख दी थी, नहीं तो एक तो कैलोरी भी लो और ऊपर से अच्छा भी नहीं था। शाम हो गई है, शाम के 5 बज रहे, फिर भी इतनी तेज़ धूप में आपको दिखाती हूँ बाहर, बहुत तेज़ धूप है। हवाएं इतनी चल रही हैं कि उसकी वजह से बहुत गर्मी पड़ रही है। नहीं, धूप इतना तेज़ है और हवाएं चल रही है तो बहुत गर्मी हो रही है। खिड़की अगर थोड़ी सी भी चालू रह जा रही है तो उधर से बहुत धूप आ रहा है और ऐसे भाप बन के पूरा रूम गर्म हो जा रहा है। तो दोपहर नहीं, सुबह 10 बजे से ही खिड़की बंद करके रखना पड़ता है। अभी मैं जस्ट खोली खिड़की को, नहीं तो पूरा रूम गर्म हो जाता है। ये देखिए कैमरे में उतना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत धूप है, इसलिए मैंने बाहर का दिखाया आपको कि कितनी धूप हुई है। हवा भी देखिए हवा भी चल रही ऐसा है। मौसम देख के याद आ जा रहा है, गांव में गर्मी के मौसम में ऐसे ही हवाएं चलती थी। ये ऐसा मौसम हुआ है ना कि गांव की तो याद दिला ही रहा है। ये तो ऐसा हमेशा नहीं, लेकिन ये हवाएं चलना, पता नहीं क्यों मौसम ही ऐसा हुआ है। और बाबू को बुखार हो गया है आज, क्योंकि वो गुलाब जामुन फ्रिज में रखा हुआ था। वो कुछ भी ठंडा खाते हैं, पिछले वीडियो में बताई हूँ, तो उसको सर्दी खांसी बुखार ये सब हो जाता है। तो फ्रिज में गुलाब जामुन रखा हुआ था। हम लोग उसको देते हैं कुछ भी तो फ्रिज से निकाल के 1 घंटा बाहर रख के, ताकि नॉर्मल हो जाए, उसके बाद देते हैं। वो खुद ही छुपा के खा लिया था, इसकी वजह से उसको बुखार हो गया है। आज स्कूल से जल्दी वो आ गया था, टीचर कॉल की थी कि लेके जाओ इसको घर पे, बुखार इसको हो गया। स्कूल ज़्यादा टाइम भी वो बोल रहा था कि मुझे बुखार है, लेकिन कोई विश्वास नहीं किया, क्योंकि बुखार था ही नहीं। वो फील कर रहा था, शायद सबको लगा कि बहाना बना रहे स्कूल ले जाने के लिए, क्योंकि वो स्कूल जाना नहीं चाहते, बहुत नाटक है उसके। अब तो अभी आके सो गया है बेचारा। सबको जा के उसको कुछ भी होता है, बुखार सर्दी, सबको जाके बताता है मुझे बुखार हो गया। अभी भी मुझे भी बताया बुखार हो गया। मैं इसको बुलाया, जब वीडियो में दिखाती हूँ, बता देते हैं तुमको बुखार हो गया। तो बोला नहीं रुको, पहले दादी को भी बता लो। मम्मी को बता दे, सबको बता दिया अभी उसकी मम्मी, और अभी सो गया बेचारा वो। और फिर से मैं अपने काम पे लग गई हूँ, साड़ी फोल्ड करने में। मतलब कपड़े बहुत सारे धोए हुए थे, तो उसको फ़ोल्ड करना था, और मुझे बहुत आलस आता है कपड़ा फ़ोल्ड करने में। तो अभी सोची चलो शाम का टाइम ही कर लेती हूँ, इस टाइम पे मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, फिर बहुत आलस आता है। और साड़ी फ़ोल्ड करने में देखिए गिर गई। बहुत मुझे प्रॉब्लम होती है कभी कभार, कोई साड़ी रहती है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, जल्दी परेशान हो जाती हूँ। तो ये भी गिर गई, तभी उसको कैसे भी संभालूँगी ताकि मुझे वापस से नहीं करना रहे। तो मैंने कर ही लिया ऐसे, थोड़ा सा जहाँ से निकला था वो मुझे पता चल गया कहाँ का है, तो मैंने अच्छे से कर दिया था। दोपहर में अगर मैं जल्दी सो जाती हूँ तो शाम को उठ भी जाती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारा टाइम रहता है, तो फ़ोल्ड कर लेती हूँ कपड़ा। अगर मैं लेट उठी शाम को तो उठने के जस्ट बाद मन नहीं करता है, तो ऐसे ही पड़ा रहता है। और ये देखिए ब्लाउज़, ये वाली साड़ी पे मैंने पहना था जो अभी मैं फ़ोल्ड की। और ये ब्लाउज़ मेरा शादी के टाइम पे ही मैं लेके आई थी जो साड़ी, उस पर का 1 ही 2 बार पहनी हूँ।
क्योंकि ये साड़ी ब्लाउज जिस साड़ी पर का है उसमें कलर बहुत निकलता है, तो यूज़ नहीं हो पाई वो साड़ी और ना ही ब्लाउज। तो मैंने अपने ये वाली साड़ी पे मैच कर लिया, एकदम मैच कर गया उस पर, क्योंकि उसमें पिंक कलर था, लेस भी वैसा ही कुछ था, तो इस वजह से एकदम मैच हो गया। इतना अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मेरी नई साड़ी थी, मेरी भाभी ने ये वाली साड़ी मुझे दी थी, तो इसकी वजह से इसका ब्लाउज भी नहीं सिला था। पापा गाँव गए थे तो जस्ट लेके आए थे। और ये वाली साड़ी मेरी दादी ने मुझे दिया था जब मेरा दूंगा हुआ था तब, तो इसलिए मैं इस साड़ी को पहनती। कुछ खास नहीं साड़ी, फिर भी मेरी दादी ने मुझे दिया था इसलिए मैं इसको पहनती हूँ। और मैं बेडशीट भी थोड़ा अच्छा कर दी अपना। बाहर बहुत अभी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि मतलब दोपहर को नींद नहीं आ रही है ऐसा। और अगर खिड़की गलती से खुली छूट गई तो देखिए शाम का टाइम है, मम्मी भी आरती दिखा रही है अपना, और मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। ये देखिए नेनुआ और आलू की भाजी, साइड में मैंने आटा रख दिया गूँथने के लिए। नवरात्रि में तो लहसुन प्याज यूज़ नहीं होते हैं हमारे घर में, तो सिर्फ मिर्ची का और जीरा का तड़का लगा के फिर ही मैं अपनी भाजी बना लूँगी। मसाले की भाजी नवरात्रि में बहुत कम ही हमारे घर पे बन रही थी। गया बुखार, यस। बाल कट गया, कैसा लग रहा है? बाल दिखा दो थोड़ा साइड साइड। हाँ ये देखो, आज ही बाबू का हेयर कट हुआ, नवरात्रि में करना पड़ा क्योंकि इसका एग्ज़ाम आया है। और क्या बाबू बताओ, क्या हुआ एग्ज़ाम आया, क्यों बाल कटवाए, बता दो, तुम ही बताओ। बता दो क्यों तुम्हारा बाल कटवाना पड़ा। जल्दी बोलो। रिमार्क मिला था। हाँ, इसको रिमार्क मिल गया ना, पीटी में इसको कम नंबर मिले हैं। अभी आगे एग्ज़ाम इसका चालू ही है तो और कम नंबर मिलेगा, इसकी वजह से नवरात्रि में ही इसका बाल कटवाना पड़ा। दिखा दो कितना सुंदर शुभम चाचू कटवाए हैं। इसके छोटे वाले चाचू ने कटवाया है, सेम अपने जैसा। हीरो लग रहे हो ना? बोलो, कमेंट करके बताना मैं कैसा लग रहा हूँ। और ये स्कूल जा रहा था तभी बोल रहा था मम्मी मुझे बुखार है, बुखार लग रहा है। तो हम लोगों को लग रहा था ये स्कूल जाने के लिए नाटक कर रहा है, क्योंकि अभी ये स्कूल जाने में थोड़ा सा नौटंकी कर रहा है। फिर इसका अभी स्कूल ख़त्म होने में 1 घंटा टाइम था, तब तक इसके स्कूल से कॉल आया, इसकी टीचर ने किया था क्या कि आने को लेके जाओ, आने की तबीयत ठीक नहीं है। फिर ये आ गया घर पे और तब से सोया था, 1 घंटा पहले भी उठा है और अभी खेलना चालू हो गया इसका। बोलो, तुम भी कुछ बोलो, क्या हुआ था स्कूल में, बता दो। अपना निकाल रहा था तो बेल्ट पहना था, फिर मैं ऊपर नहीं आया, नीचे ही था, तो टीचर आ रही थी, फिर मैं ऊपर उठ गया। इतने डरे हुए क्यों हो? अच्छे से बोलो ना, खुश हो के। टीचर आ रही थी तो मैं उठ गया। फिर टीचर कुछ बोली? फिर टीचर ने कॉल क्यों किया? उसको टीचर को कैसे पता कि तुमको बुखार है? मैंने बताया। हाँ, तुमको घर पे आना था। क्या बोले टीचर से? मुझे बुखार है सच। ऐसा टीचर से तुमने क्या बोला, मुझे वो बता दो। मुझे बुखार है। फिर टीचर क्या बोली? फ़ोन करती हूँ, ऐसा बोली। और तुम फट से घर पे आ गए, मज़ा आ गया ना घर पे आके। और अभी इसकी मम्मी आज पढ़ाई भी नहीं करवा रही है, इसलिए और खुश है। नहीं तो डेली रात को इसका फिक्स रहता है 8:30 या 9 बजे से पढ़ाई करता है, 1-2 घंटा। आज बुखार की वजह से बच्चे नहीं पढ़ाई करना है तो खुश है, खेल रहा है बस खिलौने से। लेके आ गया मेरे रूम में, ये देखो अपना कबाड़ा लेके आ गया है। तो बाबू बता दो, अपने स्पाइडरमैन कौन कौन से मैन हैं? 3rd मैन क्या क्या बोलते रहते हो? थॉर, स्पाइडरमैन, सॉरी हल्क मैन, कैप्टन अमेरिका, और ये हल्क मैन है। और येलो वाला? येलो वाला मम्मी का 9 दिन का व्रत है, तो शाम को सेंधा नमक खा लेती हैं वो साबूदाने की खिचड़ी के साथ। तो ये देखिए मैं आलू बस फ्राई करके इसमें टमाटर मिर्ची जीरा का फ्राई तड़की देके और मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा इसमें सेंगदाना भुना हुआ पिसा हुआ डाल दूँगी और धनिया ऊपर से मैं डाल रही हूँ। मम्मी यही आज खाएंगे, उनको साबूदाना मन नहीं था खाने को। तो ये देखिए मेरा तैयार हो गया है। और ये वाला मेरे हस्बैंड को, मतलब घर में सबको अच्छा लगता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ ताकि सबको हो जाएगा।
शाम का सारा खाना बन जाता है तब मैं ये बनाती हूँ। देखिए साइड में अब हो ही गया मेरा, मम्मी को जाऊँगी मैं बुलाने, चलो मम्मी खा लो, बन गया है। गरम गरम खाती तो अच्छा लगता है, ठंडा जाता है तो कोई भी खाने का टेस्ट उतना नहीं आता है। तो शाम का जो खाना रहता है वो बन जाने के बाद सब पोंछ देते हैं, गैस वैस को आजू बाजू सब साफ़ कर देते हैं, उसके बाद ही मम्मी का बनाती हूँ। तभी मेरा बन गया है और मैं थोड़ी गर्मी हो रही है इसलिए ऐसी हो गई हूँ। तो चलिए फिर मम्मी को बुला के दे देते हैं खाने को, उसके बाद आगे का वीडियो चालू करते हैं। तो भी रात का टाइम हो गया है, ये देखिए बाहर, मैं भी खिड़की पे खड़ी हूँ, बाहर सारे बच्चे खेल रहे हैं, आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी। तो कुछ खास नहीं रहा आजकल के व्लॉग में। चलिए फिर आज के व्लॉग को यहाँ ही करते हैं एंड और मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए बाय।